तो फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में हमने मूलभूत गणित पढ़ना शुरू किया। हमने मूलभूत गणित में बेसिक सी बातें कुछ जानी और उन्हीं कुछ बेसिक सी बातों को आज हम आगे और कंटिन्यू करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम मूलभूत गणित में त्रिकोणमिति, इसके अलावा द्विघात समीकरण और इसके आगे अगर समय रहता है तो श्रेणी को कैसे हल करते हैं, कितने प्रकार की श्रेणी होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी का बेटा डाउटनट की क्लास में। मैं हूं आपका अपना शिवम पालीवाल एसपी सर। तो हम शुरुआत करते हैं आज लेक्चर नंबर 1 से। तो अगर हम देखें बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति पढ़ना था, उसके साथ ही साथ बीजगणित, अवकलन, उच्चिष्ट निम्निष्ट मान, समाकलन और निर्देशांक ज्यामिति और ग्राफ। साथ ही साथ हम इसमें सदिश भी पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमने किस पे चर्चा की है और साथ ही साथ अब हम आज किस पे चर्चा करने वाले। हमें पता चला कोण क्या होता है। कोण पर बिल्कुल बेसिक सी बात है। कोण जो होता है वह क्या होता है सर, L बराबर आर थीटा कोण के मध्य संबंध होता है, चाप और कोण में संबंध होता है। कोण का जो मात्रक होता है वह रेडियंट होता है और डिग्री होता है। रेडियंट ऐसा ही मात्रक होता है, जब भी खुला थीटा होता तो क्या होता बोले तो रेडियंट में होता। और इसके अलावा सर हमारे पास डिग्री से रेडियंट, रेडियंट से डिग्री जाने का तरीका हमें पता है कि पाई रेडियंट जो होते हैं वह 180 डिग्री के बराबर होते हैं। पाई रेडियंट किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ओके सर, तो पाई रेडियंट अगर 180 डिग्री के बराबर है तो मेरे पास अगर एक रेडियंट की बात करूं तो मैं 180 बटा पाई है, और अगर एक डिग्री की बात करूं तो पाई बटा 180 है। तो इसमें हमने कन्वर्जन देखा डिग्री से रेडियंट, रेडियंट से डिग्री जाने में। साथ ही साथ अच्छा ये सब हमने कब बताया, हमने जो 3 घंटे की कोर्स इंट्रोडक्शन क्लास करी थी उसमें हमने बेसिक मैथ्स पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसी चीज को आगे हम बताएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टेन, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात इंपॉर्टेंट। इनकी इंपॉर्टेंट सी बात क्या है कि हमें वैल्यूज पता होना चाहिए। साइन थीटा में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और उसके आगे की भी मैंने आपको याद कराई। साथ ही साथ हमें इनके अनुपात के साथ कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, तो कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र आज की कक्षा में हम देखने वाले हैं और इसके आगे और भी इंपॉर्टेंट सी चर्चाएं करने वाले हैं। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं एक छोटे से प्रश्न से। हाँ बिल्कुल यार, नीट निकालने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, प्रश्न। हम इन क्वेश्चन से, इन छोटे छोटे सवालों से बिल्कुल भी दूर ना भागे, है ना। जो इनसे भागा, जो इनसे डर गया, समझो नीट के गेम से वो बाहर हो गया, है ना। जो डर गया समझो मर गया। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं आसान से सवाल से। दिए गए वृत्ताकार चाप की लंबाई जो है वो पाई सेंटीमीटर है। ये लंबाई जो है पाई सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कोण का मान क्या होगा। तो कोण का मान आसान सी बात, थीटा का मान निकालना है सर। थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, एल बराबर आर थीटा होता है, बिल्कुल सही बात। यहां पर लंबाई चाप की दी हुई है पाई, त्रिज्या कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी गई है सर, 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहां पर लिखेंगे हम आर बराबर हो गया है 6 सेंटीमीटर। तो यह हो गया 6, ये हो गया थीटा, ये नीचे आ जाएगा। मेरे हिसाब से सभी ने बताया पाई बटा 6 रेडियंट इसका सही जवाब होगा। क्या इसका सही जवाब होगा, पाई बटा 6 रेडियंट इसका सही जवाब होगा। या मैं डिग्री में निकालना चाहूं तो मेरे प्यारे बच्चे क्या तो मुझे बता सकता है कि सर पाई बटा 6 रेडियंट जो होगा, या मैं इसे डिग्री में लिखना चाहूं तो 30 डिग्री लिख सकता हूं, है ना। कैसे किया मैंने, पाई रेडियंट की जगह मैंने क्या स्टार बताया था, पाई रेडियंट की जगह 180 डिग्री रख दो तो यहां से हो जाएगा 180 बटा 6 या 30 डिग्री। क्लियर है कहानी, चलिए ओके। अब हमने इसके अलावा और क्या देखा था, इसके अलावा हमने कुछ बेसिक सी बातें करी थी। एक टेबल, बड़ा सा टेबल मैंने तुम्हें याद भी करवाया था, क्या कि सर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पे साइन की वैल्यूज क्या क्या होती है। फिर उसके बाद हमने बोला था कि यहां पे बना लो एक दर्पण, इधर की वैल्यूज उठा के इधर की वैल्यू उठा के उधर, उधर की वैल्यू उठा के इधर, उधर की वैल्यू उठा के उधर रख दो। साथ ही साथ यहां पर जो साइन और कॉस में वैल्यूज है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है। टेन थीटा का मान क्या होता है सर, टेन थीटा का मान जो होता है वो होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है, कॉस थीटा धोखेबाज है, टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है
और कॉस थीटा की वैल्यूज घटती है 0 डिग्री से 90 डिग्री के लिए। साइन का अधिकतम मान संभव कितना है? तो सर साइन थीटा का मान जो है हमने दिखाया था कि सर साइन थीटा का मान एक इधर और एक इधर -1 के बीच में ही संभव है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर एक बड़ा है साइन थीटा से, मतलब साइन थीटा छोटा है 1 से, या इसका मतलब क्या हुआ कि सर -1 या साइन थीटा का मान जो है वो -1 से बड़ा होएगा हमेशा। ये क्या लगा हुआ है सर इसके साथ में? छुटकू सा डंडा। ये जो छुटकू सा डंडा साथ में लगा हुआ, ये बता रहा है कि बड़ा, यह इसके बराबर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इसके बराबर भी हो सकता है। मतलब साइन थीटा का मान 1 के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। इसी प्रकार से हमने देखा था कॉस थीटा का मान भी सर 1 से -1 के बीच में ही होगा, और टेन थीटा का मान सर कुछ भी हो सकता है, प्लस अनंत से माइनस अनंत के मध्य कोई भी मान हो सकता है टेन थीटा का। क्लियर है छोटकू सी बात? अच्छा सर, इसके अलावा और हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में संबंध भी देखे थे। क्या देखा था कि सर अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, इसमें हमने बोला ये कोण थीटा, तो ये होगा हाइपोटेनस, कर्ण होगा, ये होगा लंब और ये होगा आधार। साइन थीटा क्या होता है मेरे प्यारे? सर ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है मेरे प्यारे? सर ये होता है आधार बटे कर्ण होता है। और टेन थीटा क्या होता है मेरे प्यारे? ये होता है सर लंब बटे आधार होता है। साथ ही साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है सर? 1 होता है। इसके अलावा टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, वो भी होगा, लेकिन उतने की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसमें मैं तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट सी बात सिखाना चाहता हूं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस करवाना चाहता हूं। उसकी तरफ हम बढ़े उससे पहले मैं तुम्हें और बेसिक सी छोटी छोटी सी बातें बता दूं। क्या सर छोटी छोटी सी बेसिक सी बातें आप हमें बता रहे हैं? देखो मेरे प्यारो ध्यान से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में यदि थीटा का मान बहुत छोटा होता है, थीटा का मान बहुत छोटा होता है, थीटा का मान क्या होता है? बहुत छोटा होता है, मतलब 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, बहुत छोटा मान हो गया, बहुत छोटा मान हो गया, है ना। मतलब यूजुअली हमें मान किसमें रखना? रेडियंट में ही रखेंगे हम। तो अगर बहुत छोटा मान होता है तो साइन थीटा को हम लगभग थीटा लिख सकते हैं। ये खुला थीटा है, रेडियंट में रखा जाएगा, डिग्री में नहीं। ब्रैकेट में लिख ले, रेडियंट में। कॉस थीटा नहीं, पहले टेन थीटा लिख देते, टेन थीटा को भी लगभग हम थीटा लिख सकते हैं, नई बातें चल रही है। और कॉस थीटा को हम लगभग 1 लिख सकते हैं, 1 मतलब 1 वैल्यू आ गई। क्यों? क्योंकि जब ये छोटे होते हैं तो देखो साइन 0 का मान 0 है, 0 डिग्री से मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा तो ये मान थोड़ा सा बढ़ेगा। टेन थीटा का मान 0 है, 0 डिग्री से मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा तो थोड़ा सा मान बढ़ेगा, तो जितना बढ़ेगा वही हमारा वैल्यू हो जाएगी बहुत छोटे छोटे कोण के लिए। लेकिन कॉस थीटा में क्या होगा? कॉस थीटा में सर अगर हमने बोला ये कॉस 0 तो 1 होता है, तो मैं थोड़ा ऊपर भी जाऊंगा तो लगभग 1 के करीब ही मान आएगा, क्योंकि थीटा बढ़ाने पे कॉस थीटा का मान कम होता है। तो ये 1 से कम होना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे कोण के लिए हम ये बोल सकते हैं। जैसे सर इस पे एग्जांपल, इस पे हम काफी सारा एग्जांपल्स कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पे और एग्जांपल्स मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा अभी। जैसे अगर हमने बोला होता, यहीं पर लिख देते यार, यहाँ पे जगह है क्या? हाँ, जैसे हमने बोला होता कि साइन 2 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 2 डिग्री का मान क्या होगा? का मान बताओ। तो सर साइन 2 डिग्री का मान जो है, जो कि बहुत छोटा है, तो लगभग 2 के बराबर होगा। लेकिन डिग्री में नहीं रखेंगे हम रखेंगे इसे रेडियंट में, तो हो जाएगा पाई बटा 180 रेडियंट। क्या किया मैंने? ये साइन 2 जो है वो 2 के बराबर ही होता है। अबे 2 साइन 2, खुद दिमाग लगाना। साइन का मान क्या 2 हो जाएगा क्या? साइन 1 डिग्री का मान 1 होगा, साइन 2 डिग्री का मान 2 होगा, साइन 3 डिग्री का मान 3 होगा। अरे साइन का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब क्या है, एक्चुअल में ये जो वैल्यूज है वो किस में रखनी थी? रेडियंट में रखनी थी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर पाई बटा 90 रेडियंट।
पाई बटा रेडियन, 90 मतलब ये बहुत छोटी वैल्यू है। कैसे? कि पाई का मान कितना? 3.14 बटे में 90। बहुत छोटी वैल्यू निकल कर आएगी, बहुत छोटी वैल्यू निकल कर आएगी, है ना। ये है, ये मान के चलो तुम, अगर ये 3 मान लेते हो तुम इसे, तो 3/90 या 1/30, या ये लगभग मान जो है 1/30 अगर हो जाता है तो लगभग ये जो मान है वो 0.3333 निकल कर आएगा, है ना। तो बहुत कम वैल्यू है, 0.0333 निकल कर आएगा। तो ये ऐसे छोटे छोटे सवाल हमें से बनने चाहिए, ठीक है। ये हमें बात पता होना चाहिए। लेकिन अगर यहां ऐसा लिखा होता कि cos 3 डिग्री का मान बताइए, का मान क्या होगा, तो cos 3 डिग्री का मान अगर हमें निकालना है बेटे, तो ये कितना होएगा? cos 3 डिग्री का मान जो होगा सर, वो हम लगभग 3 लिख सकते हैं, और लगभग 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि छोटी वैल्यू होने पर ये लगभग 1 के बराबर होगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। cos छोटा जब होता है तो वो 1 के बराबर हो जाता है ना। तो यहां भी cos ने धोखा दिया, कोई बात नहीं, धोखा मिल रहा है cos के द्वारा, हर बार मिलेगा, अभी आगे भी मिलेगा, देखो, है ना। तो cos 3 डिग्री जो होगा वो 1 के बराबर आएगा। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हमें पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले मैं तुम्हें एक आध और प्रकार का सवाल करवा देता हूं, है ना। और इसमें यार टेबल में देखो, यार टेबल में पूरा कंप्लीट करना चाहता हूं, इसमें कुछ वैल्यूज मैंने लिखी हुई है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा छोटी वैल्यूज अगर होंगी तो मैंने तुम्हें उसके लिए ट्रिक बता दी। अब हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आती है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आती है? एक, अभी जो मैं बताऊंगा ना, एक ट्राइंगल बताऊंगा, इसका टैटू बनवा ले, यहाँ पे हाथ पे टैटू बना लेना, आज टैटू बना लेना पेन से, और ये तुम्हारी रगों में दौड़नी चाहिए। अब ये बात जो मैं बताने वाला हूं, क्या देखो, है ना, ये है रफ्तार का जुनून, रगों में दौड़ती हुई बात। क्या हमें बोला सवाल में कि यदि साइन थीटा का मान 3/5 है तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान क्या होगा? पहले तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, है ना। इसमें साइन थीटा का मान नहीं देते हुए हो सकता है कॉस थीटा का मान देते, टेन थीटा और साइन थीटा का मान पूछ ले, ऐसे कुछ बेसिक सी बातें हमसे की जा सकती है। तो पहले तो वो करूंगा मैं, उसके बाद में इसका जो इंपॉर्टेंट त्रिभुज है वो बना के बताऊंगा। पहले तो हम ये देखते हैं कि सर साइन थीटा दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ। सर साइन थीटा दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ परपेंडिकुलर या लंब बटे कर्ण दिया गया है, ये है 3/5 के। मतलब मेरे पास एक त्रिभुज बना, मेरे पास एक त्रिभुज बना, क्या बना मेरे प्यारे? एक त्रिभुज बना। इस त्रिभुज में ये वाला कोण जो है वो थीटा हो गया, है ना। अब हमें पता है कर्ण कितना है, 5 है, परपेंडिकुलर लंब है 3, तो क्या मैं आधार निकाल सकता हूं? क्या मैं आधार निकाल सकता हूं? एक बार जोर से बोलेंगे सब गुणगान करते हुए, पाइथागोरस बाबा की जय हो, पाइथागोरस बाबा की जय हो। क्यों? क्योंकि उन्हीं ने हमें सिखाया कि यहां पर हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर प्लस बेस का वर्ग। तो 5 का स्क्वायर होता है सर 25, बराबर हो गया 3 का वर्ग कितना हो गया 9, बराबर हो गया 20 स्क्वायर के। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 25 माइनस 9 करेंगे मेरे प्यारे, तो 25 माइनस 9 करते ही सर आ जाएगा 16। क्या बोला? 16। ठीक है, तो अगर ये 16 आ गया तो यहां पर क्या हो गया सर? ये हो गया 16 बराबर हो गया 20 स्क्वायर के, या बी की वैल्यू जो आ गई वो कितनी हो गई? 4। वर्गमूल क्या लिया हमने? वर्गमूल लिया। तो यहां से मेरे को पता चला सर बी होगा वर्गमूल 16, जो मैं लिख सकता हूं 4 के बराबर। मतलब आधार का मान आ गया 4। तो क्या सर आप इसी की बात कर रहे थे? बिल्कुल मेरे प्यारे, मैं इसी की बात कर रहा था। एक त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज में हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है? इस त्रिभुज में हमारे पास वैल्यूज है, एक मेरे पास बेस है, आधार है 4, लंब है 3 और कर्ण है 5। ये मुझे आधी नींद में भी याद होना चाहिए। क्या कि हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज बनता है जिसमें अगर कर्ण 5 है, आधार 3 है, तो आधार 4 है तो लंब 3 होगी, या ये 3 4 5 का त्रिभुज बनता है। अच्छा सर,
तो अब क्या हम इसमें cos थीटा की वैल्यू बताने योग्य हो गए हैं? एक बार बताकर देखते हैं सर हम। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। अच्छा, ये क्यों निकाला? क्योंकि मुझे cos थीटा की वैल्यू निकालनी थी, मुझे tan थीटा की वैल्यू निकालनी थी। cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है सर? ये होता है आधार बटे कर्ण। तो अब आधार पता करना है क्या? हाँ, आधार पता इसलिए तो करा मैंने। तो ये कितना हो गया? 4/5 हो जाएगा। और अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मैं बात करूं tan थीटा की, तो tan थीटा क्या होगा मेरे प्यारे? सर tan थीटा हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, या लंब है 3, आधार है 4, ये हो गया tan थीटा। कहानी खत्म, पैसा हजम। ये क्या हो गया? tan थीटा हो गया। ये वैल्यूज निकालनी थी हमें। तो ऐसे अगर आपको sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा किसी की वैल्यू दे दे, तो आपको बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते आने चाहिए। जैसे इसके अलावा ये भी पूछ सकता था हमसे, कोसेक थीटा का मान क्या आएगा? वैसे पूछेगा नहीं, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बस हम थोड़ा सा कॉमन सेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोसेक थीटा का मान क्या आएगा? सर कोसेक थीटा साइन का पलटू, तो पलटू तो 5/3 हो गया। इसी प्रकार से हमसे पूछ सकता था सेक थीटा क्या आएगा? तो सर सेक थीटा जो है कॉस थीटा का पलटू, तो 5/4 आ गया। इसी प्रकार से मैं पूछ सकता था कॉट थीटा क्या आएगा? तो हम बोलेंगे सर टेन थीटा का पलटू, तो ये हो गया 4/3। तो ये वैल्यूज हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया। लेकिन अब इसमें हम एक और बहुत जोरदार मजा लेने वाले हैं। आने वाले आदि अनादि काल तक हमें एक चीज बहुत काम आने वाली है। क्या? देखो फिजिक्स में अगर हम ये बात करें, हमारे पास जो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज आई, तो उसमें एक वैल्यू प्यारी है। प्यारी क्यों प्यारी है सर? ये क्योंकि इसका मान रूट में नहीं आता। बाकी सारी वैल्यू देखो तो ये रूट में है, ये रूट में है। एक और वैल्यू है प्यारी। तो क्या होता है, जब भी हमसे वो सवाल वाला कैलकुलेशन कम, और नीट वाला आजकल मजदूरी बिल्कुल नहीं करवाते, बहुत कम कैलकुलेशन, सीधा सीधा सिंपल कैलकुलेशन जिसमें चीजें कटे और तुम बड़ी आसानी से आंसर बता पाओ। यही है नीट का स्टाइल। अब तो ये अगर यही एनटी का स्टाइल है, यही नीट का स्टाइल है, तो अब हमें सर ऐसे सिंपल कैलकुलेशन में जैसे भाई नहीं, बाकी सब दो ही जगह है, तो और कहां से पैदा करें? तो उनको ये पैदा करा। कैसे पैदा करा? यहां पर एक्चुअल में जो त्रिभुज बना, ये जो त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज में अगर मैंने बोला कि ये वाली भुजा 3 है, ये वाली भुजा 4 है, ये वाली भुजा 5 है, तो यहां पर जो कोण होगा वो याद रखना मेरे प्यारे, ये यहां पर जो कोण होगा, अगर मैंने सामने 3, देखो अभी मैंने यहां पर 3 बोला, यहां 4 बोला, यहां पे 5 बोला, तो अगर यहां पर वही वाली बात लिखी मैंने, तो ये वाला कोण जो होगा वो 37 डिग्री होगा, और ये वाला कोण जो होगा वो 53 डिग्री होगा। ठीक है, ये दोनों कोण, और बाकी ये वाला कोण तो हमें दिखता है साफ नंगी आंखों से कि सर ये 90 डिग्री होगा। तो अगर ये सब कुछ हमें दिख रहा है या ऐसा हमें चमकता है, तो ये वाले कोण में एक्चुअल में जो थीटा थीटा करके घूम रहे थे हम, उसकी वैल्यू होगी 37। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर साइन थीटा लिखा था, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं साइन 37, मतलब साइन 37। देखते हो तो साइन 0 का मान पता है, साइन 30 डिग्री का मान पता है, साइन 45 का मान पता है, साइन 37 का मान नहीं पता था। आज मैं तुझे बता रहा हूं कितना होगा। ये होगा लंब 3 बटे में कर्ण 5, तो साइन 37 का मान होता है 3/5। इसी प्रकार से अगर हमने सोचा कॉस 37 का मान निकालना, तो कॉस 37 का मान जो होगा आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 4/5। और इसी प्रकार से हमने सोचा कि सर tan 37 का मान निकाल लेते हैं, तो वो भी होगा लंब बटे आधार, मतलब 3/4। तो ये मुझे आधी नींद में भी वैल्यूज याद होनी चाहिए कि यहां पर ऐसा त्रिभुज बना था जिसमें एक 37 डिग्री था, एक 53 डिग्री था। अब अगर ये आता आपको समझ में, तो मुझे उम्मीद है कि आपसे अगर पूछा जाता, क्या पूछा जाता, साइन 53 का मान बताओ, तो साइन 53 के लिए करेंगे लंब बटा कर्ण, तो 53 के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? सर 4 होगी। तो यहां पर है 4/5, यहां होगा 3/5। 37 के सामने वाली भुजा कौन सी थी? 3 थी, है ना। अगर कोण है तो कोण के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं हम? सॉरी सर, त्रिभुज में जो भी कोण होगा उसके सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं। तो यहाँ पे 4/3 होगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे लिखता cos 53 डिग्री, तो cos 53 डिग्री क्या होगा सर? वो हो जाएगा मेरे लिए
3/5 और 10 53 डिग्री का मान कितना होगा सर? अब मेरे पास लंब है 4, आधार है 3, तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें आधी नींद में भी याद हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब इसको याद रखने के कुछ एसपी स्टार मैं आपको बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमें बाद में आगे चल के कंफ्यूजन क्या होएगा कि सर हमें 1037 का मान पूछा, हम कंफ्यूज हो गए 3/4 रखे या सॉरी 3/5 रखे या 4/5 रखे, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। 1037 का मान cos 37 का मान, तो हम थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। एसपी स्टार जिंदाबाद। क्या बताएं हमें कि सर देखो सीधी सीधी सी बात है, ये बताओ कि 37 बड़ा होगा या 53 बड़ा होगा? सर कॉमन सेंस की बात है, 37 डिग्री छोटा होगा, 37 डिग्री छोटा होगा और 53 डिग्री बड़ा होगा, इसमें कौन सी दिक्कत है? तो अगर 37 डिग्री सर बड़ा है 53 डिग्री से, तो ये बता मेरे प्यारे कि यहां पर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ाने पे मान बढ़ता है। तो यार मैं अगर एक बार 37 रख रहा हूं, एक बार 53 रख रहा हूं, 53 रख रहा हूं, तो कौन बड़ा? 53 बड़ा। तो वैल्यू किस में ज्यादा आएगी, 37 में या 53 में? सर 53 में वैल्यू ज्यादा आना चाहिए। अब ज्यादा क्या है, 3/5 ज्यादा है या 4/5 ज्यादा है? ध्यान रखना भैया, फिजिक्स में रॉकेट साइंस नहीं है कुछ भी, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा कॉमन सेंस है, पर ध्यान से सुनते जाना सारी बातें। नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना? तुमने नजर हट गई, तुम्हारी घर में चल रहा है सर म्यूजिक, बगल में चल रही है शादियां, है ना? सर नहीं, हमारे यहाँ राखी की तैयारियां हो रही है, नहीं सर समोसे पकोड़े तले जा रहे हैं, बस बारिश आ रही, उसी का मजा ले लो। फिर साइन थीटा कॉस थीटा की जरूरत ही क्या है जिंदगी में? देखो भाई, तो यहां पर सर हमें पता चला कि साइन 37 का मान जो होगा वह कम होगा साइन 53 से। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूं प्यारे क्या कि 53 में 4/5 और 37 में 3/5। टेन थीटा में भी यही होगा, 3/4 छोटा है, 4/3 बड़ा है। तो बड़ा मान बड़ा कोण, बड़ा मान बड़ा कोण। यहां क्या पढ़ा हमने? यहां पढ़ा ना हमने, ये पढ़ा, मतलब क्या था इसका? बड़ा मान बड़ा कोण, बड़ा मान बड़ा कोण। किसके लिए बड़ा कोण? किसके लिए? साइन और टेन थीटा के लिए। कॉस धोखेबाज। बड़ा मान छोटा कोण या छोटे कोण का मान बड़ा होगा। इसमें उल्टा होता है, कॉस ने दिया धोखा, साइन और टेन ने किया प्यार, और उसी चक्कर में यहां पे हो गए हमें सारे मान याद। क्या कि सर यहां पर साइन में आएगा 4/5, यहां आएगा 3/5, ये कॉस में उल्टा हो जाएगा सर, क्योंकि ये छोटे कोण के लिए मान बड़ा होना चाहिए, बड़े कोण के लिए मान छोटा होना चाहिए। जल्दी से एक बार कमेंट में आग लगा दो, हम आगे बढ़ते हैं। हमें यह टेन थीटा वाली बात तो सर चमकी, ये त्रिभुज हमें आदि अनादिकाल तक ध्यान रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि देखो यार, इसमें वैल्यू ऐसी भी लिखी जा सकती है, कैसी? डबल कर दूं इसका मैं, क्या 10, 6, 8, और डबल कर दूं मैं इसका 20, 12, 16, है ना? तो हमें कोई घबराने वाली बात हुई ना, क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है, हमें क्या पता है कि सर यहां पर वैल्यू अगर डबल भी कर दी तो सर सारी वैल्यू डबल कर दी ना, तो अनुपात तो फिर भी वही आएगा। अनुपात अगर मैं यहां पर अनुपात देखो तो ये 6/10 जो होगा वो 3/5 के बराबर होगा, मतलब वैल्यू तो वही रहेगी। अरे यही तो बताया, त्रिकोणमिति का फायदा तो यही है कि त्रिभुज बड़ा कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुपात वही रहना चाहिए। तो ये वाला कोण भी 37 डिग्री है और ये वाला कोण 53 डिग्री है। चलो, तो ये एक और इंपॉर्टेंट सी बात जो हमें पता होनी चाहिए थी। चल अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना? और इसके अलावा हम त्रिकोणमिति में नई बात और एक जो आखिरी बात हमें पढ़नी है वो क्या? सर हम सीख गए 0 से 90 तक की वैल्यू याद कर ली हमने, और हम सब सीख गए कि वैल्यूज कहां कैसी कैसी वैल्यूज होती है। आपने एक और नया त्रिभुज भी बना दिया या नए कोण याद करवा दिए, 37 और 53 डिग्री। इसके अलावा और कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये दुष्टकारी सवाल, जैसे ये वाले सवाल, कॉस
tan 210, sin 300, cos 120 का मान बताओ। हे भगवान, ये तो सर हम पे अत्याचार हो गया। चलो cos 120 तो हम बता देंगे सर, लेकिन इन तीनों का क्या करें, कैसे करेंगे? तो अब इनका हल क्या होता है, इनके मान कैसे निकाले जाते हैं, उसके ऊपर आते हैं हम, है ना। देखो, इसके लिए हमें एक छोटा सा नियम पढ़ना होगा। क्या होता है ये नियम, कहां से आता है? इसका दूध का दूध और पानी का पानी में जब मैं ग्राफ बताऊंगा तब कर दूंगा, लेकिन अभी बस ये नियम थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्या होता है यहां पर, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक हमारे पास एक तल था, उस तल में हमने दो अक्ष बना लिए, या हम कोण देखना चाह रहे हैं कि सर यहां पर ये वाला कोण होगा 0 डिग्री होगा। अगर हम इन्हें इसे घुमाया तो ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और घुमाया तो ये वाला कोण कितना हो गया, 180 हो गया। और घुमाया तो ये वाला कोण कितना हो गया, 270 हो गया। और घुमाया तो कोण 360 डिग्री हो गया। अच्छा सर, क्या कोण का मान 360 डिग्री से ऊपर हो सकता है? बिल्कुल, पहले जनरल नॉलेज वाली बातें करते। सर क्या कोण का मान 360 डिग्री से ज्यादा हो सकता है? हो सकता है प्यारे, उसमें क्या है। यहां पहुंचा 360, फिर और आगे चले जा तो 360 प्लस 90 हो गया। तो ये हो गया सर 360 प्लस 90 मतलब 450 हो गया। फिर उसमें 90 जोड़ दे, फिर 90 जोड़ दे, फिर 90 जोड़ दे, यहां घूम के आगे 270 डिग्री घूम गया ना। घूमते जा घूमते जा घूमते जा घूमते जा घूमते जा घूमते जा, क्या ही फर्क पड़ता है, कितना भी कोण घूम सकता है तू, है ना। तो कोण का मान क्या 360 तक पॉसिबल है? नहीं, कोण का मान कुछ भी हो सकता है। अनंत कोण हो, अनंत बहुत बड़ा मान हो सकता है। मैं घुमा 10,95,275 डिग्री। घूमो भैया, तुम्हारी जिंदगी, घूमते रहो, है ना। बस हमें क्या चक्कर है, या हमें क्या है, हमें ये पता है सर ये 0 से 360 तक घूम लिए। अब क्या होगा, अगर इसके आगे घूमते हो तुम, तो जो साइन कॉस टेन के वैल्यूज है वो अब रिपीट होने लग जाएंगे, वही के वही आने लग जाएंगे। मतलब तुम एक देखो, मान के चलो 30 डिग्री पर था, ठीक है, ये कितना है 30 डिग्री, फिर तो घुमा 360 घुमा, फिर 30 और घूम गया, मतलब टोटल घूम गया 390 डिग्री। अरे 0 से 360 फिर 30 और घूम गया तो 390 घूम गया। तो क्या जहां था वहीं पहुंच गया? हाँ सर, हम तो यहीं थे यहीं पहुंच गए सर, पूरा फिर से घूमकर। तो वैल्यू बदली नहीं, वैल्यू वही आ जाएगी, फिर से वैल्यू वही आ जाएगी। तो सर इन सबको हम कैसे पहचानें, इन सबको कैसे करें? तो इसके लिए अब हम आपको एक नियम बताएंगे। मुझे उम्मीद है छोटी सी बात सबको समझ में आ गई है ना। हम आपको एक नियम बताएंगे, क्या कि देखो यार, ये 0 डिग्री होता है, अगर मैं 90 डिग्री घूमता हूं तो मैं यहां पहुंचता हूं, फिर 180 पे यहां होगा, 270 डिग्री पे यहां होगा, और 360 डिग्री या 0 डिग्री फिर से बोल दूंगा, मैं वहां पर पहुंच गया। मतलब कुल मिला के ऐसा कि फिर से 360 घूमे तो 360 उड़ गया, कोई मतलब नहीं है, हमें वैल्यू निकालने में कोई मतलब नहीं, उसको फिर से 0 बोल देंगे हम। जैसे मान के लो 360 दो बार घूम गए तो 270 डिग्री घूम गए। कितने? 270 डिग्री। तो 360 नील बटा सन्नाटा, तुम 0 हो। 270 जो है वो 0 डिग्री के बराबर है। 270 ले आया, अरे सर नीट का पेपर है, हाँ 270 0 नंबर, है ना। अरे सर ये तो बहुत ही गलत हो गया। हाँ, तो ये कोण वाली भी हिसाब है ना। 360 नंबर लेगा सर, बायोलॉजी में 360 में से 360 आ गए, बहुत बढ़िया, फिर से 0 पर आ गए तुम, है ना। ये 360 पे 360 0 हो गया। चलो भाई, हाँ देखो, तो सर अब इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए अगर हमें और कुछ कोण के मान निकालना है? तो देखो क्या होता है, ये हमने बोल दिया 0, 90, 180, ये पूरे वैल्यू हमें दिख रही है बिल्कुल। तो इसके कारण हमारा जो तल था वो 4 चतुर्थांश में बट गया। 4 चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट हम इसे अंग्रेजी में बोलते हैं। या मैं बोलूंगा 0 से 90 जो का फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 से 180 द्वितीय होता है, 180 से 270 तृतीय होता है, 270 से 360 डिग्री चतुर्थांश होता है। अब सबसे पहली बात, तुम्हें कहीं पर भी कोई भी कोण का मान ज्ञात करना हो तो तुम्हें क्या वैल्यू निकालनी होगी? सबसे पहले तुम्हें पता करना होगा कि कौन से चतुर्थांश का कोण है। सबसे पहले क्या पता करोगे? स्टेप 1, अगले पेज पे लिखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले पता करो, पता लगाओ कौन से चतुर्थांश का कोण है। कौन से चतुर्थांश, या यहां लिख देता हूं वैसे मैं, अंग्रेजी में क्वाड्रेंट कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे क्वाड्रेंट ही बोल देते हैं।
सर अंग्रेजी का वर्ड भी इतना डिफिकल्ट है, हिंदी का भी इतना डिफिकल्ट है, अब क्या कर सकते हैं, तुम तो डॉक्टर बन रहे हो, है ना। तो यहां पर गोली दवाई के नाम याद रखने पड़ेंगे, खतरनाक खतरनाक वाले। तुम तो बायोलॉजी में भी खतरनाक खतरनाक चीजें पढ़ते हो, तो क्या ही दिक्कत। कौन कौन से चतुर्थांश का है, पता लगाओ, पता लगाओ, चोर कौन है, पुलिस कौन है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में अब आपको पता चल गया कि कौन से चतुर्थांश का कौन है। अब उसके बाद में आता है ए सनम तेरी कसम। अरे सर गाना क्यों गा रहे हो। हाँ, ए सनम तेरी कसम। देखो क्या है, ये एक्चुअल में एक हमने शॉर्ट फॉर्म बनाया है, ये हमने एक एसपी स्टार बनाया है कि हम ये कैसे ध्यान रखें कि कौन से चतुर्थांश में क्या चक्कर चल रहा है। सर अब किसका चक्कर चल रहा है, देखो क्या होता है 0 से 90 डिग्री में। अब तुम्हें बात समझ में आएगी कि मैंने जो पीछे टेबल करवाया था उसमें ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव नेगेटिव क्यों बोलती थी और साइन में सारी वैल्यूज पॉजिटिव क्यों थी। 0 से 90 डिग्री में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ऑल लिखा हुआ है। ऑल मतलब सब, ऑल पॉजिटिव होते हैं। सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। इसके बाद में 90 से 180 डिग्री में क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन। अरे यार कोसेक क्या है, साइन का उल्टा है, तो अगर वो पॉजिटिव हो तो उल्टा भी पलटाने से। मैंने बोला 5, फिर मैंने बोला 1/5, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का तो कुछ आया नहीं। अगर 5 पॉजिटिव तो 1/5 भी पॉजिटिव ही होएगा। तो साइन का उल्टा कोसेक ये भी पॉजिटिव ही होएगा, है ना। कहां पॉजिटिव होगा, साइन होगा सर 180 डिग्री तक पॉजिटिव। मतलब 90 से 180 के मध्य अगर कोई भी कोण की वैल्यू आती है, आप उसका साइन निकालना चाहते हो। जैसे आप निकाला साइन 120, आप निकाल रहे हो साइन 150, तो ये कौन से चतुर्थांश में है सर, द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अच्छा, इसके अलावा तीसरे चतुर्थांश में 10 जो होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब कि अगर हमारे पास 10 की वैल्यू द्वितीय चतुर्थांश में, जैसे हमने बोला हमको निकालना है 10 120 डिग्री, तो पहले तो ये पता लगाओ 120 डिग्री जो है कौन से चतुर्थांश का है, कौन से चतुर्थांश का है सर। सर 120 जो है वह द्वितीय चतुर्थांश का है। तो अगर द्वितीय चतुर्थांश का, तो द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव तो 10 अपने आप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसकी वैल्यू 10 120 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। वैल्यू निकालना कैसे वो भी हम आपको बताते हैं। पहले देख लेते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कॉस और टेन थीटा ऑब्वियसली आएगा, नेगेटिव होंगे, ठीक है। यहां पर 10 पॉजिटिव है तो साइन और कॉस नेगेटिव होंगे, कॉस थीटा नेगेटिव होंगे। यहां चौथे चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव होता है। तो कॉस पॉजिटिव होता है मतलब कि साइन और 10 नेगेटिव हो गए। ठीक है, अच्छा सर ये तो हमें समझ में आ गया। अब हमें और क्या बात पता, ये ए सनम तेरी कसम कहां से आ गया, ये याद रखने का ट्रिक है। क्या, ऑल, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें 10 पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। देखो ए एस टी सी ये इसलिए लिखा हुआ है, ASTC नियम, मतलब पहले सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, फिर 10 पॉजिटिव, फिर कॉस पॉजिटिव। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, मतलब स्कूल के बाद कोचिंग आ गए हम। या हिंदी वाला देसी वाला क्या सर, ए सनम, ए सनम सनम तेरी कसम, टी मतलब तेरी कसम, कसम, है ना। तो वैसे कसम तो के से होता है, लेकिन कसम या क से सी से हम मान सकते हैं तेरी कसम, है ना। हम कसम ऐसा लिखते हैं, कसम, सर कासम हो गया, हाँ कासम हो गया, कसम, तेरी कसम, ठीक है। चल, तो ये ए सनम तेरी कसम से भी हम याद रख सकते ASTC रूल। आई छोटी सी बात समझ में, है ना। अच्छा सर इसका उपयोग कैसे करना है, देखो अब इसका उपयोग कैसे करना है।
स्टेप 1 तो क्या है, आप पहले पता लगाओ कि कौन से चतुर्थांश में आपको आपका कोण आ रहा है। अब क्या होता है, आपको जो वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको वैल्यू निकालनी मान के लो, पहले पता चलेगा कौन से चतुर्थांश में। अब आपको वैल्यू निकालनी है साइन 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, या आपको निकालनी है साइन 300 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखोगे इंटरचेंज पॉइंट, क्या इंटरचेंज, क्योंकि अब देखो 300 तो नहीं पता, देखो 0 से 90 की वैल्यू पता है। किसकी वैल्यू पता है? 0 से 90 की वैल्यू पता है। ठीक है, तो अब आप देखोगे क्या, स्टेप 2 कोण का मान हम लिखेंगे 90 प्लस थीटा, या अगर देख, अगर कोण का मान, अगर कोण द्वितीय चतुर्थांश में है, कोण का मान एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोण है, तो उसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 90 प्लस थीटा के रूप में, या 180 माइनस थीटा के रूप में। एक बार करके बताता हूं मैं तुम्हें। तीसरे क्वाड्रेंट में है, देखो पहले तो ये समझो सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां होगा सर, 90 से ज्यादा 180 से कम द्वितीय चतुर्थांश होगा, ये वही लिखा हुआ है, 90 से ज्यादा 180 से कम। तृतीय चतुर्थांश कहां से कहां होगा सर, तृतीय चतुर्थांश 180 से ज्यादा या 270 से कम होएगा। अच्छा सर, फोर्थ क्वाड्रेंट कहां होगा, चतुर्थांश कहां होगा सर, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा 270 से ज्यादा या 360 डिग्री से कम, 360 से कम या 270 से ज्यादा, ये आ गया। या देख मैंने क्या सिखा तुझे, 360 को आप 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 360 को क्या लिख दो 0, तो ये क्या हो गया 0 माइनस थीटा, तो ये हो गया माइनस थीटा के बराबर। 360 माइनस थीटा लिखूं या माइनस थीटा लिखूं, बात बराबर है। कैसे, इसको एक बार मैं प्रूफ भी कर देता हूं। इसे अगर मान के चलो तुम्हारे पास कोण आ गया 300 डिग्री, 300 डिग्री कौन से चतुर्थांश में होगा सर, ये होगा 270 से ज्यादा है, 360 से कम है ना। मैं एक बार भी लिख भी देता हूं यहाँ पर, ये 90 से 180 डिग्री है द्वितीय चतुर्थांश, ये 180 से 270 है, और ये 270 से 360 डिग्री है। तो अगर मान के चलो तुम्हें निकल रहा है 300 डिग्री, तो 300 डिग्री कैसे होगा, देखो यहां से घूम, यहां पहुंचे, ये 300 डिग्री घूमे तुम, कितने घूमे 300। अब ये 300 तुम किस दिशा में घूमे सर, एंटी क्लॉकवाइज घूमे या पॉजिटिव में घूमे। अगर मैं चाहता तो मैं इतना ना घूमता, अरे मैंने तुझे नहीं सिखाया कि ऐसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कोण पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज घूमेंगे घड़ी की दिशा में, है ना, दक्षिणावर्त घूमेंगे तो कोण नेगेटिव होगा। मतलब कि अगर मैं उल्टा घूम जाता तो ये कितना है सर, ये ऊपर से घूमकर आने पे 300 डिग्री है, पीछे से घूमकर जाने पे 60 डिग्री है, लेकिन ये -60 हो गया। कितना हो गया, -60। तो बात बराबर है, बिल्कुल बात बराबर है। 300 इधर से घूमू या -60 डिग्री इधर से घूम जाऊं, तो वही मैंने लिखा हुआ है, देखो 360 माइनस थीटा लिखूं या माइनस थीटा लिख दो, बात बराबर ही है। क्यों, क्योंकि ये क्या है 300 डिग्री, क्या है 300 डिग्री, क्या है 300 डिग्री है 360 माइनस 60 डिग्री, या मैं इसे केवल 60 माइनस 60 डिग्री लिख दूं, जिंदगी आसान, मिनटोस जिंदगी। 360 देख, यहां पे पूरा घूमू, 360 माइनस थीटा लिखूं या केवल माइनस थीटा कर दूं, बात बराबर ही हो जाए। ठीक है, चल अभी हम इसको सीखते हो डिटेल में। पहले हमने देखा कौन से चतुर्थांश में कोण है, दूसरी बार में हमने देखा कौन सा चतुर्थांश है, पता चल गया। फिर हमने अगर फर्स्ट या सेकंड में होगा तो उसको इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में, किन्हीं भी रूप में लिख सकते हैं। अब सर लिख दिया, उसके बाद क्या, इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद में यदि स्टेप 3 फाइनल स्टेप, स्टेप 3 फाइनल स्टेप क्या, यदि आपने कोण को, यदि कोण को 90 प्लस माइनस
या 270 प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ना, प्लस भी हो सकता है या माइनस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया 90 से कुछ माइनस करोगे के रूप में लिखा। मुझे पता है थोड़ा सा समझने में अजीब हो जाता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं समझा रहा हूं, हम एग्जांपल करेंगे 100% समझ में आएगा। यदि कोण को 90 प्लस माइनस से 270 प्लस माइनस के रूप में लिखा गया हो जाए तो साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा और कॉस जो है वो साइन में बदल जाएगा, टेन जो है वो कॉट में बदल जाएगा और कॉट जो है वो टेन में बदल जाएगा। कब? जब 270 या 90 प्लस माइनस करेंगे। कब करेंगे? 90 या 270 प्लस माइनस करने पर। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो साइन, अन्यथा साइन अगर हमने क्या करा 180 प्लस माइनस किया, 180 डिग्री प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस बोलूं या जीरो बोल दूं, जीरो प्लस माइनस कुछ करा है तो साइन साइन ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा और टेन टेन ही रहेगा। इसके आगे सबके आगे थीटा है। अब इस सब का क्या मतलब निकला सर और इसको हम यूज कैसे करेंगे? आओ देखो मेरे प्यारो, जैसे देखो एग्जाम्पल सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, हमारे हो गया हवा हवाई सर, ऊपर नीचे से तीर चल गए, पता नहीं कहां कहां घुस गए सर, हर जगह से हवा निकल रही है। तो देखो भैया वॉल बंद कर देते हैं हम, पंचर ठीक कर देते हैं, मान के चलो मेरे को पता, देखो जो मुझे पता है ना वो एक बार मैं करके देखता हूं। जैसे मुझे पता है हमने एसपी स्टार से निकाला था साइन 120 का मान √3/2 है। साइन 120 का मान कितना है? √3/2 है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हमने लिखा एग्जांपल में साइन 120 डिग्री का मान बताओ भैया। अब एसपी स्टार तो हमें पता चल गया √3/2 है, लेकिन दुनिया कैसे निकालती है ये देखते हैं। फिर हम 180 से ज्यादा वैल्यू होगी तो भी उसको निकाल कर देखेंगे। देखो सबसे पहले तो ये बताओ ये कौन से चतुर्थांश में? सर ये द्वितीय चतुर्थांश में। अच्छा, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग ए सनम तेरी कसम। अच्छा सर द्वितीय चतुर्थांश में साइन तो पॉजिटिव होती है, साइन थीटा की वैल्यूज जो आती है वो पॉजिटिव आएगी, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा, मुझे नहीं पता आंसर कितना आएगा, लेकिन पॉजिटिव में आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव में आएगा। अच्छा सबसे पहले ये देख लिया। हाँ अब मुझे 120 का मान नहीं पता, लेकिन वो 0 से 90 का मान सबको पता है। तो हमें ये 90 प्लस माइनस या 180 प्लस माइनस क्या करना है? हमें इसे 90 से कितना ज्यादा है या 180 से कितना कम है, दो चीजें कर सकते हैं हम यहाँ पे। क्या कर सकते हैं सर? हम यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं। वन नंबर क्या कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं सर ये साइन में हमारे पास 90 से 30 डिग्री ज्यादा है, नंबर 1। या नंबर 2 क्या कर सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूं सर, प्लस रखना है आगे, साइन में सर ये 180 से 60 डिग्री कम है। देख दोनों बात एक ही, पॉइंट एक ही वैल्यू है। या कितना, क्या बोल रहा हूं, यही दोनों। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से कितना ज्यादा, 180 से कितना कम, कहानी खत्म। बहुत बढ़िया। अच्छा अब सर इसका क्या करें? देखो क्या यहां पर 90 प्लस थीटा आ चुका है? हाँ सर 90 प्लस 30 डिग्री आ चुका है। तो जब भी मैं, अगला स्टेप क्या है, पहले देख स्टेप नंबर 1 पता कर लिया साइन, स्टेप नंबर 2 180 270 या 90 प्लस माइनस करके क्या लिख सकते हो ये पहचान लो। इसके बाद देखो चिंता मत करो, वैसे भी जो वैल्यूज काम आती है ना मैंने तुम्हें बता दिया है, ये मैं बस इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हारे मन में भी संतुष्टि रहे, क्योंकि दुनिया में तुम ये सब देखोगे फिर बोलोगे अरे एसपी सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं। अरे एसपी सर के पास एसपी स्टार है, बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो वैल्यूज थी वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी याद करवा दी, इसके आगे की वैल्यूज कभी फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो भी पड़ेगी तो ये छोटा सा तरीका है, इससे हम निकाल सकते हैं। देखो क्या करना है, 90 प्लस हुआ तो 90 ये, क्योंकि आगे भी हमें काम आएगा है ना, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 प्लस थीटा कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। इसे सर साइन 90 या 270 प्लस माइनस करूंगा तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं साइन को बदल दूंगा कॉस में और ये हो गया 30। सर 90 कहां गया, अरे मेरा मूर्ख लड़का,
90 कहां गया? 90 हटाने के लिए ही तो कर रहे हैं हम ये सब कुछ। ये देख, तुझे 90 की वैल्यू पता नहीं है, 90 प्लस थीटा की वैल्यू पता नहीं है, 180 प्लस थीटा की वैल्यू पता नहीं है, तो ये 90, 180, 270 कैसे गिली गिली छू करेगा? यहां पर लिख ले। इसके बाद में ये स्टेप 3 में यहां से गायब, यहां से 90, 180, 270 गिली गिली छू हो गए, गायब हो जाएंगे। हाँ, 270 गायब हो जाएंगे। क्लियर है मामला? तो ये हमें ऐसा पता होना चाहिए, है ना। तो क्या करा? 90 हो गया गिली गिली छू। अच्छा सर, साइन 30 डिग्री, हाँ ये वैल्यू आती, मुझे √3 बता दो, ये आंसर आ गया। देख, यही तो था। और सर दूसरा तरीका क्या था? ये ऐसा। अच्छा, इसमें आपने क्या किया? 180 प्लस माइनस किया। तो 180 प्लस माइनस करने पर साइन को कॉस में बदलने की जरूरत नहीं है। दगाबाजी कब होती है? देखो क्या है, यहां पर आप अगर सीधी सीधी रेखा पे चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने ऊपर वाली बाउंड्री अगर क्रॉस करी, आपको ये बाउंड्री इधर की या इधर की इधर करनी है, या ऊपर वाली ये 90 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये बाउंड्री अगर क्रॉस करनी है तो साइन को कॉस में और कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा। तो यहां क्या हो गया सर? यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी? ये अब इसको गिली गिली छू कर दूं मैं, गिली गिली छू, तो यहां पर आ जाएगा साइन 60। सर -60 आएगा। अरे मेरे मूर्ख बालक, 180 - 60 लिखा हुआ है, तो तेरा थीटा क्या है? अभी वैल्यू कितनी है? 60 होगी। माइनस क्यों लिखेगा तू वहां पर? माइनस में कोण आ रहा है क्या? नहीं सर, 180 - 60 है, तो ये मेरा 120 डिग्री था, तो वो मैंने उसको कन्वर्ट करके लिखा, तो उसमें माइनस नहीं लगाना है, बस इतना हो गया, ये 60 डिग्री आ गया। तो कितना आ गया? साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है। सर ना हमारे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है जिंदगी। ले भाई मेरे, और 1-2 एग्जाम्पल बता देता हूँ फटाफट, क्योंकि मैं ऐसा ही पढ़ाता रहूंगा तो हम साल भर बेसिक मैथ्स ही, साल भर तो है भी नहीं हमारे पास। हम 8-9 महीने बेसिक मैथ्स ही पढ़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया। साइन नहीं सर, साइन बहुत हो गया, कॉस लेकर आओ। देख, ये कोई एग्जांपल में घर से याद करके थोड़ी ना आया कि आज मुझे पढ़ाना है, हमको बहुत सारे एग्जांपल याद करने पड़ेंगे। कैसे होगा बेटा? मैंने बोला कॉस 210 डिग्री की वैल्यू निकाल कर देखते हैं। कितने की? कॉस 210। तो अब ये सोचो कौन से चतुर्थांश में आएगा? सर ये आएगा 210, हाँ ये आएगा तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 पहले पता करो कौन सा चतुर्थांश है, फिर उसमें साइन। अच्छा सर, तीसरे चतुर्थांश में कॉस तो नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, 10 होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन कॉस कैसा है सर? नेगेटिव है, तो यहां पर सबसे पहले नेगेटिव साइन लगा लो और इसे लिखो कॉस। अब क्या लिखोगे? 210 का मान आता है क्या तुझे? नहीं आता, तो क्या कर सकता है सर? मैं चाहूं तो तीसरे चतुर्थांश में तो इसे 180 या 270 माइनस के रूप में लिख सकता हूं, 2 रूप में लिख सकता हूं। तो कैसे करेंगे सर? हम इसे लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री, ये 270 होता है, या अच्छा दोनों करने की जरूरत नहीं है ना, मैं अभी स्टार्टिंग इसलिए दोनों तरीके से करके बता रहा हूं, या कॉस 270 माइनस 60 डिग्री। बस आ गई बात समझ में? यह आंसर है हमारा, है ना। अच्छा सर, हाँ अब 180 को गिली गिली छू कर दूं, उड़ा दे, तो 180 प्लस माइनस करने पे दगाबाजी नहीं, जमीन वही रहेगा, मतलब कॉस कॉस रहेगा, तो कॉस 30 डिग्री, या कॉस 30 कितना होता है सर? ये होता है √3/2, तो ये -√3/2 मेरे पास आंसर आ गया। कितना आ गया सर? आंसर आ गया। अच्छा, ये पहला नंबर हो गया, पहला तरीका जिससे आंसर आया। दूसरा तरीका क्या है? अच्छा सर यहाँ पे कॉस है, तो क्या कॉस को मैंने 270 प्लस माइनस किया? हाँ बिल्कुल किया। तो 270 प्लस माइनस करने से जो कॉस है वो परिवर्तित हो जाएगा साइन में, मतलब ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 कितना होगा सर? साइन 60 होगा √3/2, जो की वैल्यू एक ही आ गई। हो गया मामला सेट, बिल्कुल। चलो
तो ये हमें बेसिक से एग्जांपल से पता चल गई बात। ओके, अब ये जो सारी बातें हैं मैंने आप लोगों के लिए जो मैंने आसानी से समझा वो एक टेबल के रूप में मैं लिखकर लाया हूं, आप लोग चाहो तो इससे समझ सकते हो। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, ये कौन सा चतुर्थांश है? प्रथम चतुर्थांश है। 90 प्लस माइनस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो 90 फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये मैंने 90 माइनस किया तो साइन जो है कॉस में बदल गया, कॉस जो है साइन में बदल गया, टेन जो है वो कॉट में बदल गया। लेकिन यही चीज अगर मैं 270 पे करता तो 270 प्लस थीटा मतलब ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। क्या आ गया है? थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय चतुर्थांश आ गया है। तो तृतीय में कौन पॉजिटिव होता है सर? आफ्टर स्कूल टू कोचिंग तृतीय में। अच्छा एक्सट्रीमली सॉरी, 270 प्लस हो गया, ये चतुर्थ हो गया है। तृतीय वाला नहीं है क्या हमारे पास? कोई दिक्कत नहीं, हम बना भी सकते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी हमें चतुर्थ देख लेते। तो चतुर्थ में सर 270 आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, हाँ कॉस पॉजिटिव हो गया। तो देखो साइन की वैल्यू जो है माइनस कॉस थीटा लिखी हुई कि 270 है तो साइन जो है वो कॉस में बदलेगा, कॉस जो है वो साइन में बदलेगा, टेन जो है कॉट में बदलेगा। लेकिन ये नेगेटिव आया, ये भी नेगेटिव आया, लेकिन ये नेगेटिव नहीं आएगा। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से 360 माइनस थीटा करूंगा तो ये भी क्या है? ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट है, चतुर्थ चतुर्थांश है, तो ये भी सेम होगा। लेकिन 360 किया है तो यहां पर साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। लेकिन माइनस किया है मतलब चौथे चतुर्थांश में तो साइन नेगेटिव था, कॉस पॉजिटिव था, टेन नेगेटिव था। अब हमारे पास जो इन सब में सबसे ज्यादा पूरी रामायण में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात थी, वेरी इंपॉर्टेंट चर्चा, क्या? ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि यही सबसे ज्यादा उपयोग में लेंगे हम आने वाले समय में। तो सर क्या है ये चीज? यहां पे लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर है? माइनस साइन थीटा। अच्छा अब ये बताओ साइन माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश होगा? सर मतलब मैं ऊपर ना जाकर मैं नीचे चला जाऊं, मैं ऊपर ना जाकर मैं नीचा चले जाऊं, मतलब नेगेटिव में एंगल ले लूं। तो नेगेटिव में एंगल होएगा तो वो क्या होएगा सर? वो चतुर्थ चतुर्थांश होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ये भी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है। जैसे मेरे को लिखा हुआ है कॉस -60 की वैल्यू किसके बराबर है? तो कौन सा चतुर्थांश है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। कौन सा चतुर्थांश है? चतुर्थ चतुर्थांश है। मतलब मैं लिख सकता हूं कॉस -60, है ना। तो ये चतुर्थ चतुर्थांश अगर तुम 10 बार लगातार बोलते तो मजा आ जाए जिंदगी का, पता चल जाए तुम कितनी क्लियरली चीजें बोल सकते हो। बोलो चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, तो ला जाओगे। कॉस -60 आता है चतुर्थ चतुर्थांश में, तो बताओ भैया क्या वैल्यू आएगी? तो सर चतुर्थ चतुर्थांश में आया है तो मैं यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसे मैं कॉस 60 के बराबर लिख सकता हूं और इसकी वैल्यू 1/2, ये आंसर आ गया मेरा। ठीक, अच्छा सर तो जे का है था फिर ये क्या है सर? ये देखिए माइनस थीटा को ये ऐसा लिख सकते हैं। यहीं पर ही अगर मेरे को वैल्यू पूछी होती ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे सवाल का भी सवाल हमने बना लिया कि अगर मेरे को वैल्यू होती साइन -60 तो ये वैल्यू आती माइनस साइन 60 के बराबर। देख माइनस रखना होगा क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश है तो ये होगा -√3/2। और यहीं पर ही वैल्यू होती tan -60 तो ये भी आती -tan 60 या आ जाती वैल्यू -√3 के बराबर। तो मैंने तुम्हें बोला था ना कॉस जो है वो क्या है? डगाबाज। कॉस क्या है? डगाबाज है। कैसे? सबके पास जब माइनस आया, सबके पास कोण के अंदर माइनस आया तो सबने माइनस बाहर बताया कि देखो मेरे पास माइनस आया है, मैं कबूल करता हूं कि अंदर नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव, बाहर भी नेगेटिव दूंगा। 10 ने भी कबूल करा, लेकिन कॉस डगाबाज निकला। उसको तुमने अंदर माइनस में कोण दिया, उसने बाहर आंसर पॉजिटिव में दे दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें यह चीज ध्यान रखनी होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात क्या, इसके पहले भी हमने देखा, डगाबाज कॉस डगाबाज है। ठीक है, तो ये जो कॉस, सी फॉर चोर, कॉस चोर है। क्यों? क्योंकि यहां पर सर साइन में नेगेटिव बाहर फेंकता है, 10 भी नेगेटिव बाहर फेंकता है, कॉस का भी नेगेटिव बाहर नहीं फेंकता। मैंने बोला था ना अभी कॉस की चोरियां और पकड़ेंगे हम।
तो ये एक इंपॉर्टेंट सी बात है एसपी स्टार तरीका, जिससे आपको ध्यान रखना है कि कॉस दगाबाज है, कॉस के अंदर -2 तो बाहर नहीं फेंकता। ये भी 2-3 क्वेश्चन कर देता हूं मैं फटाफट। tan 210 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी भैया? तो सर हम इसे लिख सकते हैं tan 180 + 30 डिग्री। अब मैं 2 तरीके से नहीं करूंगा, 180 पे क्यों जाता हूं? क्योंकि tan को बदलना नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ये कौन से चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में है सर। तो ये तृतीय चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता है, तो चक्कर ही खत्म हो गया। वैल्यू कैसी आएगी यहाँ पर? पॉजिटिव ही आंसर आएगा। ये हो जाएगा गिली गिली छू हो गया 180 और ये होगा 30 डिग्री, या मैं इसे लिख सकता हूँ 1/√3। स्क्रीन पॉज करो, एक बार तुम खुद सॉल्व करो आगे के 2 सवाल और बताओ कि क्या सही आए थे। साइन 300 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं साइन 360 - 60 डिग्री, या ये अब मेरे लिए जो वैल्यू देगा वो माइनस में देगा, माइनस में देगा। क्यों? क्योंकि चौथे चतुर्थांश में है तो ये वैल्यू माइनस में देगा। तो ये माइनस में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर साइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 360 - थीटा, तो साइन साइन ही रहेगा। 180 360 पे साइन साइन ही रहता है, और ये -60 डिग्री। कोई 360 की कोई औकात नहीं है, घूम लिए 360, बहुत बढ़िया, घर आ गए वापस। लेकिन ये माइनस थीटा आ जाएगा, माइनस साइन 60 की वैल्यू -√3/2 होती है। इसी प्रकार से आखिरी वाला पार्ट भी इसका कर देते हैं। cos 120, अरे ये तो कर लिया हमने, cos 120 तो हमने कर लिया। cos 120, अच्छा साइन 120 किया था ना हमने, कोई दिक्कत नहीं, cos 120 भी कर देंगे। इसे क्या लिख सकते हैं सर? 90 वाला कर देते हैं। साइन 90 + थीटा जो होगा, इसे करेंगे हम cos 90 + 30 डिग्री, और ये कितना होगा सर? सर ये जो होगा वो नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश आ गया है। 90 खाओगे, गिली गिली छू करोगे तो गायब होने से पहले कॉस को साइन बदल देता है, साइन को कॉस में बदल देता है। तो जगह साइन 30 डिग्री नेगेटिव साइन के साथ। क्यों? क्योंकि दूसरा चतुर्थांश है उसमें कॉस नेगेटिव होता है, और ये वैल्यू किसकी आ गई है? 1/2 की आ गई। खाने से पहले क्या करेगा? 180 खाओगे, 270 खाओगे तो कुछ नहीं होगा। 180 या 360 खाओगे तो कुछ नहीं होगा। 90 या 270 खाओगे तो तुम्हारा अस्तित्व बदल जाएगा, साइन कॉस, कॉस साइन में बदल जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते है ना। अब अपन क्या करेंगे? अपने ने ये देख लिया कि कोण वोण का क्या चक्कर है, सबको समझ में आ गया अपन को। अब इसमें अपन एक लास्ट बात पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज या महत्वपूर्ण सूत्र, है ना। हमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पढ़नी है। ये क्या होती है, ये कहाँ काम आएगी? ये अभी फिजिक्स में जहां काम आएगी वहां पे हम बता देंगे आपको। बाकी इनका एक छोटे मोटे यूज होता है कि आपको जैसे साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। वैसे हमें कभी फिजिक्स में उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इनमें जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो हमें हर बार काम आएगी वो 1-2 मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी हम शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की। जैसे अगर cos A + B है, मतलब कि आपके पास लिखा हुआ है, मान के चलो आपको निकालनी है वैल्यू साइन 75 डिग्री की, 75 डिग्री की, या आपको फॉर एग्जांपल वैल्यू निकालनी है कोई भी दूसरे एंगल की जो ऐसे 2 एंगल के रूप में तोड़कर लिखा जाता है जिनकी वैल्यू आपको पता है। जैसे साइन 75, जैसे साइन 75, तो 75 को क्या लिख सकते हैं सर? सर साइन 75 को लिखा जा सकता है, बिल्कुल, इसे हम लिख सकते हैं तोड़कर 30 + 45। तो ये लिख दिया हमने, है ना। वैसे इसकी जरूरत नहीं हमको, 1-2 जगह, ज्यादा ही नहीं, 2-3 बार ही काम आती है पूरे फिजिक्स में, तब मैं बता दूंगा अलग से। बाकी ये 30 + 45 लिख दिया, 30 की वैल्यू आती है, 45 की वैल्यू आती है। तो ये साइन के अंदर चीजें ऐड में है तो इसको क्या लिखते हैं? तो जैसे इसमें अगर हमारे पास साइन A + B होता है, इससे आज शुरुआत कर देते हैं। साइन A + B होता है तो हम इसे लिख सकते हैं साइन A cos B + cos A sin B, आइडेंटिटी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से साइन A - B होता है तो साइन A cos B - cos A sin B लिख सकते हैं। मतलब ये एक साइन cos + cos sin, माइनस होगा तो माइनस लिखना है। लेकिन अगर यहां पर cos होगा, जैसे cos A + B, cos 75 की वैल्यू निकालनी होती, किसकी वैल्यू निकालनी होती? cos 75 की। तो cos 75 की वैल्यू कैसे निकलती है? ये लिखते हैं हम 30 + 45 डिग्री। अब देखो cos की बेवफाई की हद देखो तुम, तो cos कितना बेवफा है। cos की बेवफाई की हद होगी, cos A + B लिख सकते हैं हम
कॉस ए कॉस बी, देख साइन कितना ईमानदार था, जब साइन की बारी उसने एक बार खुद की वैल्यू रखी, एक बार दूसरे कॉस की लगी, फिर कॉस रखा, फिर साइन रखा, अलग अलग एंगल की। लेकिन कॉस बड़ा अत्याचारी, उसने बोला भैया पहले कॉस कॉस वाले साथ आ जाओ, साइन साइन वाले हमसे दूर हो जाओ। तो उसी कोण पर, जैसे दो कोण 30 डिग्री 45, तो उनका कॉस कॉस फिर साइन साइन, प्लस यहां तो यहां माइनस, यहां माइनस तो यहां प्लस, उल्टा कर दो, तो कॉस की आइडेंटिटी होती है। अब इन दोनों आइडेंटिटी से